हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है, डू दे मिस यू? क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, मेल हो या फीमेल, सेम जेंडर के लिए भी। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक ये वीडियो नहीं है और ये बिल्कुल एक टाइमलेस रीडिंग है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगी। 6 कार्ड्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। Okay, so let's start. सो फर्स्ट वी हैव थर्ड आई। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको डाउनलोड्स हो रही हैं, आपको कुछ फील हो रहा है, आपको साइंस मिल रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सबसे पहला आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इस कनेक्शन में जो आपकी गट फीलिंग आपसे कह रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है और जो साइंस आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए कि वो क्या है। देन वी हैव ब्लैक एंड वाइट, जो कि मैंने यिन एंड यांग के हवाले से ही लिखा था। आप लोगों का ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन ख़ास तौर पर हो सकता है। कॉल एंड टेक्स्ट, मे बी आप उनके कॉल का या टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। हेल्दी बाउंड्रीज, आप लोगों ने हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी हैं बिकॉज आप लोगों की एनर्जी बहुत पावरफुल आई है। बिकॉज पहला ही कार्ड थर्ड आई का बहुत पावरफुल एनर्जी बता रहा है आप लोगों की। पैशन, आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन के अंदर आपके लिए पैशन कम हो गया है बिकॉज़ आप लोग इस वक्त एक साथ नहीं हैं, सेपरेशन चल रही है आप लोगों की। बट आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा दी हैं। आप चाहते हैं कि वो लेवल अप हों और अगर वो नहीं होंगे तो आप उनकी तरफ शायद कदम नहीं बढ़ाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। ये ओवरऑल मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपको मिस करते हैं या नहीं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। वाओ, थर्ड आई का कार्ड आया और अब हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपको कुछ बताएं या ना बताएं, आप समझ जाते हैं। यस, हेल्दी बाउंड्रीज़ का कार्ड भी आ गया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ का कार्ड है। आप लोगों के अंदर बहुत विजडम है, कोई हाईली इंटेलेक्चुअल लग रहा है, बहुत एजुकेटेड लग रहे हैं आप लोग और बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी पर्सनालिटी। आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, विजडम भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। अभी मैं आपको स्टार साइंस भी बता दूंगी। पहले हम कार्ड्स निकाल लें, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, आपको मिस करते हैं वो या नहीं। द मून, वाओ, द सन एंड द मून, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। डेफिनेटली आप लोग डील कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम से, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स कनेक्शन बड़ा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, डीप है, बहुत पैशन अभी भी आपके लिए है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है हमारे पास। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये भी। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आपने परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है और वो बहुत जल्दी आपको कॉल या टेक्स्ट करने वाले हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आप लोगों के लिए आ गया है। राइट नाउ आपके पर्सन किसी चीज़ में स्टक हैं। वो बार बार कन्वर्सेशन को रिप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में, बार बार सोच रहे हैं जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हो चुका है, क्योंकि आपकी सेपरेशन चल रही है और आपके पर्सन के साथ आपकी कोई बहस हुई थी। डेफिनेटली यही एनर्जी आज की कलेक्टिव रीडिंग में आ रही है। आई फील कि जो भी आप लोगों की बहस हुई या फाइट हुई, आपके पर्सन उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं और वो उसी में स्टक हैं।
वो ये भी सोचते हैं कि आपके साथ उन्हें कितनी खुशी मिली, आप उनको कितनी खुशी देते हैं, आप कितना ज़्यादा उनकी केयर करते हैं, आपकी एनर्जी में, आपकी कंपनी में उन्हें कितना अच्छा महसूस होता है, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। डेफ़िनेटली वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज़ वी हैव दिस एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग लव। लेकिन एस ऑफ कप्स सेल्फ लव का भी कार्ड है। सो आई फील कि आपके पर्सन ने आपसे सीखा है ख़ुद से भी प्यार करना। मे बी उन्हें सिखाया ही आपने है कि प्यार क्या होता है या कैसे किया जाता है, अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है। आपने उन्हें बड़ी विजडम दी है, बड़ा नॉलेज आप उनके साथ शेयर करते रहे हैं, बहुत कुछ शेयर किया है आपने। अगर शेयर नहीं भी किया तो आपकी पर्सनालिटी ने आपके पर्सन को इतना ज़्यादा इंस्पायर किया है कि वो उन्होंने सीखा सेल्फ लव, बहुत कुछ सीखा है। आपकी एनर्जी एक गाइड के जैसे आ रही है, एक हीलर की तरह की महसूस हो रही है। चाहे आप टैरो कार्ड रीडर ना भी हों, कोई हो भी सकता है, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, यू नो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वैसे ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है और ये गिफ्ट है डिवाइन का आपके लिए। सो आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं और आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं वो इस वक्त, बहुत ज़्यादा आपसे उन्हें प्यार भी है, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपको अप्रोच करने में, बिकॉज़ आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दे ऑल्सो फील कि आपको इस वक्त उन पर गुस्सा है, आप उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया या उनका जो भी बिहेवियर था, अगर वो स्नीकी था, अगर उन्होंने कोई धोखा आपको दिया और लोगों से बात करते थे, वट एवर द सिचुएशन इज़, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी हर हरकत के बारे में जानते हैं, आपको पता होता है कि उन्होंने क्या गलत किया है और क्या नहीं किया है। सो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उन्हें डेफ़िनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और वो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपसे कम्युनिकेट करें। वो अगर कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपसे क्या कहेंगे, बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास हर बात का लॉजिक होता है और वो लाजवाब हो जाते हैं। उनको उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है आपको देने के लिए। इस वजह से भी वो थोड़ा सा अभी शायद आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर आपसे क्लियरली डिस्कशन नहीं करते, बिकॉज़ फ़ाइट हो जाती है। जब आप लोग डिस्कशन में जाते हैं, आप कुछ लॉजिक्स रखते हैं, लॉजिकल बेसिस पर जब आप कोई बात करते हैं तो वो लाजवाब हो जाते हैं, वो कोई स्टूपिड सा आंसर आपको दे देते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है, बिकॉज़ आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इंसान इतना स्टूपिड और इलॉजिकल रीज़न दे या एक्सक्यूज़ दे, राइट। सो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बिकॉज़ ये एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन समझ नहीं पाते, राइट, और आपके साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप के अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आई फील आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप स्मार्ट हैं। आप रियलिटी पर, आप लॉजिक पर बात करते हैं और आपके पर्सन उस तरह से बात नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से भी शायद वो अभी आपसे बात नहीं करे, बिकॉज़ वो जानते हैं कि आपको सब पता होता है उनके बारे में, आप सब कुछ समझते हैं, आपके पास लॉजिक है और वो जवाब आपको, कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं दे पाएंगे। सो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त आपसे बात करने में, लेकिन वो करना चाहते हैं बिकॉज़ आपसे उन्हें खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। सो आई डोंट नो कि मैं आई एम हेयरिंग दैट सॉन्ग, मेरी आशिकी तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो, दर्द भी मेरा चैन भी, सब कुछ। सो आपसे दर्द भी मिल रहा है उन्हें, लेकिन खुशी भी मिल रही है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, इन अ सेंस के वो टैकल नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते हैं आपको, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर विजडम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी पर्सनैलिटी आपके पर्सन की निस्बत, और वो यही सोचते हैं आपके बारे में। आपको मिस वो डेफिनेटली कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। ओके, सो वी हैव मिस्टिसिज्म। आप लोग बहुत मिस्टीरियस हैं, आप लोग बहुत मैजिकल हैं, आपके पर्सन को आपके बारे में क्लोजर नहीं मिल रहा है, वो यही सोच रहे हैं। सर्विस, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और आपकी सपोर्ट चाहते हैं। मे बी वो आजकल बीमार हैं और उनका दिल करता है कि आप उनके पास हों और उन्हें लुक आफ्टर करें। बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया है आज इस कार्ड से। कोई सर्विस में लिटरली भी हो सकता है, यानी कोई पुलिस में, कोई आर्मी में, कोई नर्स हो सकती हैं, कोई डॉक्टर, कोई डेंटिस्ट हो सकता है। बट इसके अलावा ये भी महसूस हो रहा है किसी के लिए कि शायद उनके घर में कोई बीमार है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। बट एक ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आया था फ़ौरन के
शायद उन्हें फ़ीवर है या वो बीमार हैं और वो उनका दिल करता है कि आप उनसे बात करें और उन्हें लुक आफ्टर करें. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मिरेकल. सो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका मिरेकल हैं. ये कनेक्शन बहुत मरेक्युलस है. मिस्टिसिज्म से ये लग रहा है कि जैसे बड़ा मैजिकल है और मिस्ट्री भी है इस कनेक्शन में. वो फिगर आउट नहीं कर पाए हैं आज तक आपको पूरी तरह से कि आप कौन हैं, क्या हैं. आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है चाहे कोई आपको बताए या ना बताए, बिकॉज़ आपकी गट फीलिंग, आप बड़े कनेक्टेड हैं सोर्स एनर्जी से. आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. सो आपको समझ आ रहा होता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और सामने वाला उसकी क्या इंटेंशन है. लेकिन आपके पर्सन के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं आप लोग. वो आपको फिगर आउट नहीं कर पाए, बट एक बहुत अच्छी फीलिंग आपसे रिलेट करते हैं वो. जब भी आपके बारे में सोचते हैं एक बहुत अच्छी फीलिंग जो कि एक मिरेकल जैसी है, जो कि बहुत लाइट है, बहुत स्वीट है, बड़ी मैजिकल है. वेरी इंटरेस्टिंग. आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपके पर्सन. डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है. वट एवर द केस इज़, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है इस वक्त. सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. जब वो आपको मिस करते हैं तो वो और क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके बारे में. ओके, सो वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड. आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं. वो ये आपके बारे में सोचते हैं. आप सच बोलते हैं, वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं. उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, नॉट फॉर यू. उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप उनके लिए नहीं बने हैं, बट आप उनका मिरेकल भी हैं, बिकॉज़ वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं. सो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको पा नहीं सकते हैं. वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो बड़े सैड होते हैं. देन वी हैव राउंड एंड राउंड. आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल एक स्पाइरल बन जाता है थॉट्स का उनके जहन में, जिसमें वो डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं. अमेजिंगली इंटरेस्टिंग भी है कि मैंने कभी भी इस कार्ड को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया, बट आज जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. सो विद राउंड एंड राउंड आई फील कि वो जब सोचने लगते हैं आपके बारे में तो एक स्पाइरल बन जाता है थॉट्स का उनके जहन में, जिसमें वो गुम हो जाते हैं. और फिर एकदम से जब उस स्पाइरल से बाहर निकलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें आपके साथ फेयरली चलना चाहिए. वो आपके साथ फेयर नहीं है और आप एक बहुत फेयर इंसान हैं. आप सच बोलते हैं, आपको झूठ पसंद नहीं. वो इस बात को एडमायर करते हैं और वो आपको कुछ बताना भी चाहते हैं. मे बी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं. अगर उन्होंने आपको नहीं बताया, आपकी कितनी रिस्पेक्ट है उनके दिल में. मे बी उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था या कुछ झूठ बोला था और वो आपको बताना चाहते हैं. वो जब आपके बारे में सोचते हैं, और देखिए कि यहाँ पर एक मास्क है. सो मे बी उन्होंने मास्क पहना हुआ था, अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं. विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपको पता चल गया है जो भी सच्चाई थी इस कनेक्शन की या आपके पर्सन की. उन्होंने ना भी बताया हो तो आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया कुछ उनके बारे में, और वो ये बात जानते हैं कि आपको पता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. वो आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं. वो जानते हैं कि आप एक बहुत फेयर इंसान हैं और आपके साथ आप डिज़र्व करते हैं कि आपके साथ फेयरली चला जाए. राइट. सो आपके पर्सन बड़ा प्रेशर लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी का. सो लेट्स सी वो और क्या सोचते हैं आपके बारे में जब आपको मिस करते हैं. ओके, वी हैव वन कार्ड. सो दिस इज़ हैव पेशेंस. लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज. सो आई थिंक कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और आप लोगों ने जितना सब्र से काम लिया, जितनी आप लोगों के अंदर विजडम है, जितना आपने उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, वो ये सोचते हैं कि कोई भी कभी भी नहीं करेगा उनके लिए इतनी एफ़र्ट. जब वो आपको मिस करते हैं वो ये सोचते हैं कि जितना पेशेंस आपने दिखाया, कभी कोई भी इंसान इतना पेशेंट उनके साथ नहीं रह सकता. बिकॉज़ वो अपने आप को बहुत लो लेवल पर रख कर सोचते हैं आपके पर्सन. ये उनका एक प्रॉब्लम हो सकता है, लो सेल्फ इस्टीम का. तो वो ये सोचते हैं कि जितना आपने उनके साथ अच्छे से फेयरली जितना आप चले हैं और जितना केयर आपने उनको दी है और जितना पेशेंट जेंटल रहे हैं आप उनके साथ, इतना कोई भी नहीं रह सकता है. बिकॉज़ वो उनको ऐसा लगता है कि वो इतने अच्छे इंसान हैं ही नहीं कि कोई उनके साथ इतने अच्छे से चले. सो दे रियली एडमायर यू. एक अजीब सी सैडनेस हो गई मुझे.
जब मैंने ये कहा। सो आपके पर्सन शायद इस वक्त बड़े सैड हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनमें क्या क्या खामियां हैं। वो ये सोचते हैं कि उनमें बहुत खामियां हैं, हालांकि आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप उनकी अच्छाइयों को हाईलाइट करें, लेकिन वो ये सोचते हैं कि शायद वो एक बहुत बुरे इंसान हैं, वो आपके काबिल नहीं हैं, आप और वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। समटाइम्स जब वो सैड होते हैं और आपको याद कर रहे होते हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि शायद हमारी डेस्टिनी में एक दूसरे का साथ नहीं है। सो फिर वो और ज़्यादा सैड हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। सो आपके पर्सन आपसे सपोर्ट चाहते हैं मज़ीद, हालांकि आप पहले भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितने सपोर्टिव हैं, आपने उन्हें कितना गाइड किया है हमेशा। बहुत ज़्यादा फादरली मदरली एनर्जी, बट इससे भी ज़्यादा एक हीलर की एनर्जी है आपकी, एक गाइड की एनर्जी है। सो डेफिनेटली वो आपकी सपोर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जो मोरल सपोर्ट आपने उन्हें हमेशा दी है, हमेशा अच्छे से गाइड किया, हमेशा उनका भला चाहा है आपने, और हमेशा आपने ये चाहा कि आप उन्हें मोटिवेट करें कि वो ज़िंदगी में कामयाब हों और आगे बढ़ें। सो दे रियली लव दिस अबाउट यू। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो वाओ, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको वो क्वालिटी टाइम याद आता है जो आपने स्पेंड किया था। सारी आपकी बातें, जिस तरह से आप गाइड करते हैं, जिस तरह से आप उन्हें प्यार करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आपकी सारी चीज़ें उन्हें याद आती हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो इन नियर फ्यूचर भी आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो सेपरेट नहीं रहना चाहते हैं आपसे, बिकॉज़ दे रियली लव यू। उन्होंने लेट गो नहीं किया और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपसे मुलाकात के लिए कहेंगे बहुत जल्दी। सो ये एक्शंस पर तो नहीं थी रीडिंग आज की, लेकिन ये एक मैसेज आ रहा है कि वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, बट दे रियली लव यू, दे यस दे डू। सो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर तो शुरुआत में ही आ गया था। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन की तरफ। सो आज की रीडिंग मैंने पूरी कोशिश की कि ज़रा शॉर्ट ही रहे, क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट था। सो होपफुली मैं आने वाले दिनों में इसी टॉपिक के ऊपर पिक ए कार्ड रीडिंग भी करूँगी। ओके, सो लेट्स सी कि आपका आंसर येस है या नो है। वाओ, वी हैव येस येस येस। वाओ, आई थिंक कि इससे ज़्यादा बेहतर एंडिंग हो नहीं सकती है किसी भी रीडिंग की। सो आपका आंसर है बिग बिग येस। कभी कभार मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप खुश ना हुआ करें, क्योंकि हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया होता है कि जिसका आंसर येस में आए तो अच्छा नहीं होता। सो एनीवेज़ आप लोगों का आंसर येस आया है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आज लेटर्स और नंबर्स और सॉन्ग्स मिस हो गए बिकॉज़ टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। मेरी जाते जाते हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।